अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। मैं यूएस टैक्स ट्रेनर और यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो कि आपको दूसरे टैक्स प्रोफेशनल से बहुत अलग करेंगे। जरा इसको वीडियो को सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट है क्वालिफाइड ज्वाइंट वेंचर, ठीक है? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि इस कॉन्सेप्ट में आपको पार्टनरशिप रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी ज़रा खिड़की ऑन होगी, बताता हूँ। आपको ये पता है कि जब दो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, यूएस के अंदर नंबर हस्बैंड वाइफ बिजनेस करें या कोई भी करें, तो जनरली आप सीपीए क्या कहते हैं या जनरली जो टैक्स कंसल्टेंट है वो क्या कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ बिजनेस कर रहे हैं, जी बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पार्टनरशिप है। ठीक है, पार्टनरशिप है, ये आपको जनरली पता है कि दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसको आप पार्टनरशिप है। तो जो पार्टनरशिप है, भले ही पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड, 1065 का रिटर्न फाइल होगा। ठीक है, 1065 का रिटर्न फाइल होगा, उसमें से K1 निकलेगा और वो K1 हस्बैंड वाइफ का उनके रिटर्न्स पे चला जाएगा। ये जनरली पता है, ठीक है ना? ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है और सारे टैक्स कंसल्टेंट्स को पता है। लेकिन कुछ लोगों को पता है, आईआरएस का एक रूल है, वो है क्वालिफाइड ज्वाइंट वेंचर। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ, सिर्फ ये रूल है हस्बैंड वाइफ के लिए जो कि स्पाउस हैं, अगर ये दोनों बिजनेस करते हैं, ठीक है, मिलके बिजनेस करते हैं, लोग कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस कर लिया या कोई भी बिजनेस कर लिया, तो इन दोनों को कहीं भी एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जनरली क्या होता है कि अगर आप क्वालिफाइड ज्वाइन, ये एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शन रूल है। अगर आप नॉर्मली देखे जाएंगे, आपके पास हजारों रिटर्न्स आए होंगे, वो यही होंगे कि हस्बैंड वाइफ बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप का रिटर्न बना दिया, ठीक है ना, फिर उसका K1 निकल दिया। क्वालिफाइड ज्वाइंट वेंचर या तो आपने सुना ही नहीं होगा या तो आपके पास ऐसा रिटर्न आया ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है जनरली, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी को माल बनाना है, ठीक है, तो रिटर्न 1065 पे भरेंगे, $500-600 बनेंगे। लेकिन ओबियसली बात है, हमें दिखना है, हमारे स्टूडेंट्स को जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन और सर्टिफिकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको तो अलग ही दिखना है ना। तो नेक्स्ट नॉलेज हम अपने कोर्सेज के अंदर दे ही रहे होते हैं और मैं भी दे रहा होता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, तो मैं चाहता हूँ आपको भी पता चले। तो क्वालिफाइड ज्वाइंट वेंचर क्या होगा कि मिसाल के तौर पर आप हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट है, आपके पास कोई कस्टमर है हस्बैंड वाइफ। अब आपने देखना है कि अच्छा दोनों बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, बिजनेस का पहला साल है, तो अब आप उन्हें क्या कहेंगे कि जनाब आपने पार्टनरशिप रिटर्न बनाने की या अपनी पार्टनरशिप को कहीं रजिस्टर्ड करवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पार्टनरशिप का मतलब होता है आईआरएस के अंदर दो लोगों ने मिलकर बिजनेस कर लिया, ठीक है ना। हालांकि एलएलसी जो होती है, एलएलसी या सी कॉर्प जो होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। आईआरएस को इसकी कोई जरूरत नहीं है। आईआरएस कहता है दो लोग मिल जाएं, ठीक है ना, और मिलने के बाद वो अपना 1065 का रिटर्न फाइल करें। अब सवाल ये आएगा कि सर बगैर एलएलसी रजिस्ट्रेशन या सी कॉर्प के ईआईएन कैसे मिलेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि भाईजान ईआईएन जो है उसके लिए ना तो एलएलसी फॉर्मेशन की जरूरत है और ना ही सी कॉर्प की। आप एसएस कोर फॉर्म जमा करवा दीजिए, ठीक है ना, कोई भी नाम रख लीजिए, दोनों मिलके एक एग्रीमेंट पेपर के ऊपर, कोई वो नहीं कि ये कोई एफिडेविट नहीं, पेपर के ऊपर लिखिए मैं हस्बैंड मैं वाइफ और दोनों, आपको एसएसएन मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो एसएसएन, यहाँ पे तो ईआईएन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइड ज्वाइंट वेंचर एक आर्टिफिशियल बॉडी, एक समझ लीजिए कि ख्यालात के अंदर बनती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि पार्टनरशिप का रिटर्न बनेगा नहीं, नंबर वन, अगर हस्बैंड वाइफ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, जब पार्टनरशिप का रिटर्न नहीं बनेगा तो ईआईएन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब ईआईएन की जरूरत नहीं तो आप क्या करें, तो क्या होगा इसके अंदर कि आपने एक 1040 का रिटर्न बनाना है, ठीक है, और इस 1040 के अंदर दो स्केड्यूल सी बनाने हैं, हस्बैंड और वाइफ का अलग अलग, और जो बिजनेस का प्रॉफिट था लाइक $1,00,000 का रेवेन्यू है, $50,000 का एक्सपेंस है और दोनों 50-50 है, तो 50,000 यहाँ पे रेवेन्यू हस्बैंड का स्केड्यूल सी के अंदर और ये वाइफ का 50,000, एक्सपेंस 25,000 प्रॉफिट आ गया दोनों का जो भी है, ठीक है ना। अच्छा, अब 1065 का रिटर्न एक है ज्वाइंट, लेकिन स्केड्यूल सी क्यों दो है? इसकी वजह यह है कि इन दोनों को अपना अलग से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स गवर्नमेंट को दिखाना है ताकि इनको सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के फ्यूचर में बेनिफिट्स मिले, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अगर हस्बैंड और वाइफ या स्पाउस बिजनेस करते हैं तो 1065 का रिटर्न नहीं बनाना है, ईआईएन नहीं लेना, ठीक है। आपने ज्वाइंट एक रिटर्न बनाना है। नंबर वन कंडीशन ये है कि हस्बैंड वाइफ हो, नंबर टू दोनों बिजनेस मिलके कर रहे हो, और नंबर थ्री कि दोनों के दोनों
मैरिड फाइल ज्वाइंटली रिटर्न फाइल करो। अब सवाल ये आ गया सर, अगर सेपरेटली फाइल कर रहे हो फिर ज्वाइंट वेंचर की कंडीशन नहीं आएगी जनाब। अगर हस्बैंड और वाइफ मैरिड फाइलिंग सेपरेटली कर रहे हैं रिटर्न फाइल, तो फिर आप उनको कहेंगे जनाब अब आपको एलएलसी बनानी है, ठीक है, आईआरएस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवानी है, ईआईएन लेना है, वहां से K1 निकालना है और फिर आपको अलग अलग अपने रिटर्न्स के अंदर K1 दिखाना है। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है और दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और रिटर्न ज्वाइंटली फाइल कर रहे हैं, अब आपके लिए क्वालिफाइड ज्वाइंट वेंचर की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी आर्टिफिशियली एज पर द आईआरएस रूल। अब आपको कोई 1065 नहीं बनाना। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजा आया होगा आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।